नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट। चेक बाउंस के केस में सजा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट के आधार पर अपराधी को सजा से बरी कर दिया। अब ये सुनने के बाद हमारे मन में जो सवाल आता है वो पहला सवाल ये आएगा, क्या कॉम्प्रोमाइज ग्राउंड के आधार पर चेक बाउंस के मुकदमे को रद्द किया जा सकता है? दूसरा, मुकदमे की कौन सी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज ग्राउंड पे चेक बाउंस के मुकदमे को रद्द किया जा सकता है? स्टेज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ड्यूरिंग ट्रायल हम बात कर रहे हैं या अपील की बात कर रहे हैं या फिर सजा होने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ऐसे मुकदमे को रद्द किया जा सकता है, सज़ा माफ़ की जा सकती है क्या? तो दोस्तों, इन दोनों सवालों की बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में समझेंगे कि एनआई एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न है और साथ में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट की जो इन्हीं सवालों का जवाब देता है। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। तो देखिए दोस्तों, जो दोनों सवाल है उनका जवाब है सेक्शन 147 ऑफ एनआई एक्ट। सेक्शन 147 ये कहता है, सेक्शन 147 मेक्स एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट कंपाउंडेबल। तो धारा 143 के अनुसार एनआई एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस है वो सारे समझौते योग्य हैं। अब बात यह आती है कि मुकदमे की कौन सी स्टेज पर ये हो सकता है। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर कंपाउंडेबल तो है, लेकिन कौन सी स्टेज पर? तो ये समझने के लिए हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। आदेश अगस्त 2025 का वेरी रिसेंट जजमेंट है। इस केस का टाइटल है ज्ञानचंद गर्ग वर्सेस हरपाल सिंह। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में जाने से पहले इस केस का ब्रीफ समझ लेते हैं। देखिए, इस केस का ब्रीफ कुछ इस प्रकार है कि ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अक्यूज्ड को 6 महीने की सजा सुना दी चेक बाउंस के मुकदमे में। ट्रायल कोर्ट में जो अक्यूज्ड है वो मिस्टर ज्ञानचंद है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपीलेंट बन के आया है। ये मामला था 5 लाख के चेक बाउंस के केस का। ट्रायल कोर्ट में सजा होने के बाद अक्यूज ने अपील फाइल की बिफोर सेशन कोर्ट। वहाँ भी ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा गया। उसके बाद एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की गई। हाई कोर्ट ने भी जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो गया। जो भी पैसों का विवाद था उन दोनों पार्टीज के बीच आपसी सहमति से उन्होंने विवाद सुलझा लिया और दोनों पार्टीज के बीच एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट हो गया। तो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट के आधार पर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की गई जिसमें कहा गया कि जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था जिसमें सजा बरकरार रखी है उसको मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि हम दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लेकिन इस स्टेज पे हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो मामला पहुंच गया फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ तक तो स्थिति क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कौन सी स्टेज पर आया। जहाँ तक हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो ट्रायल कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, सेशन कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, इवन हाई कोर्ट में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर कुछ प्रीवियस जजमेंट्स का हवाला दिया, जैसे कि मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता की चेक बाउंस का केस है वो सिविल रॉन्ग है, एक तरह का दीवानी मुकदमा है। ऑल्दो इसका जो नेचर ऑफ प्रोसीडिंग वो क्रिमिनल है, लेकिन देखा जाए तो लेन देन का मामला है, एक सिविल रॉन्ग का मामला है। इसी तरह बीवी शेषा वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, इसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो कोर्ट है वो समझौते को ओवरराइड नहीं कर सकती। दोनों पार्टी में समझौता हो रहा है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि हम तो इस मुकदमे को सुनेंगे। दोस्तों, इस जजमेंट का अगर पैराग्राफ 10 आप देखेंगे, अगर अभी तक आपने जजमेंट डाउनलोड नहीं किया है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। अगर इस जजमेंट का पैराग्राफ 10 देखेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयरफॉर इट इज वेरी क्लियर दैट ऑल्दो डिसऑनर ऑफ चेक एंटेल्स क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस, द लेजिस्लेचर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 147 ऑफ एनआई एक्ट हैज मेड इट कंपाउंडेबल notwithstanding the provision of the Code of Criminal Procedure 1973, and same can be compounded at any stage of proceedings, especially when the parties have themselves arrived at a voluntary compromise। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो चेक बाउंस का मुकदमा है वो किसी भी स्टेज पे कंपाउंड हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टेज कौन सी है, वो ट्रायल चल रहा है, वो अपील है या फिर कन्विक्शन हो चुका है। इवन कन्विक्शन होने के बाद भी अगर पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस ऑफेंस को कंपाउंड कराया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पर अपनी बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन दी है। यही वजह है कि जजमेंट मैं आज इस वीडियो पे लेके आया हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में टॉपिक के साथ।